मोदी ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, अमरीकी सालिसी पर सीज फायर करने पर दोनों ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, अमरीका की सालिसी में रात भर तवील बातचीत के बाद पाकिस्तान और भारत ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया। ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। अक्लमंदी और अजीम जहानत के इस्तेमाल पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद देता हूँ। दोनों ममालिक के इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, दोनों ममालिक ने गैर जानिबदार मकाम पर वसी मसाइल पर बातचीत शुरू कर दी है। शहबाज शरीफ और मोदी को अमन का रास्ता चुनने में उनकी दानिशमंदी समझदारी को सराहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ट्वीट करते हुए कहा, पाकिस्तान और भारत फौरी सीज फायर पर राजी हो गए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन इस्तेहकाम की ख्वाहिश की है, लेकिन पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं कर सकता। भारतीय हुकूमत ने भी सीज फायर की तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी और भारतीय मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर्स में टेलीफोनिक राब्ता। अरब मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान और भारत के GMOs के दरमियान गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा हालात पर गुफ्तगू की गई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा का कहना है, पाक भारत DGMOs 12 मई को मजीद बातचीत करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद तमाम परवाज़ों के लिए खोल दी गई। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बहाल। अंदरूनी और बैरून मुल्क परवाज़ों का सिलसिला शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुछ देर में कौम से खिताब का इम्कान है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से पाकिस्तान ने भारत पर कहर ढा दिया। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाबी वार। कई एयर बेसेस, एयर डिफेंस और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। श्रीनगर, उधमपुर, भटिंडा, सरसा, सूरतगढ़, पठानकोट, जैसलमेर, राजौरी, ब्यानकीर, उतरलई फील्ड्स पर निशाने। उधमपुर, पठानकोट एयरबेस और अखनौर एविएशन बेस तबाह। नालिया एयरफील्ड और भुवज में कायम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। भिम्बर गली, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह हो गया। ब्रह्मोस मिसाइल के स्टोरेज बेस पर भी हमला, पूरी बेस धमाके से उड़ गई। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन धैरनग्यारी स्टोरेज साइट नगरोटा, ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर के G-टॉप और सप्लाई डिपो उड़ी भी सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। ब्यास स्टोरेज साइट भी मलिया मेट कर दी गई। सरसा एयरफील्ड की तबाही की खुद भारतीय मीडिया ने भी तस्दीक कर दी है। LOC पर भी कामयाब कार्रवाइयाँ। रप्ता नवाली, डना, ख्वाजा भी को रंग कंटोयर पोस्टें तबाह कर दी गई। भारतीय टोपें खामोश हो गई। अफवाज पाकिस्तान के हौसले बुलंद, फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। भारतीय ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारतीय दिफाई लाइन का जनाजा निकाल दिया। कई भारतीय हाई वैल्यू मिलिट्री अहदाम निशाना बनाए। $1.5 अरब मालियत का भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद। भारत के फ्रंट लाइन एयरफील्ड को भारी नुकसान, फसाद की जड़। आदमपुर एयरफील्ड भी तबाह। उसी फील्ड से भारत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सिखों पर मिसाइल दागे थे। ब्रह्मोस मिसाइल के स्टोरेज बेसिस तबाह होने से भारत को भारी नुकसान पहुंचा। औंतीपुर एयरफील्ड का टारमेक मुकम्मल तौर पर तबाह। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबियती मरकज राजौरी मलबे के ढेर में तब्दील। नौशहरा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का दहशतगर्दी का तरबियती मरकज भी तबाह। अडवाणी एयरपोर्ट गुजरात पर फजाई हमला, एयरबेस इराक का ढेर बना दिया गया। भारतीय बंदरगाह कंडला को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मनकोट में आर्टिलरी गन पोजीशन भी तबाह कर दी गए। पाक एयरफोर्स के फ़ज़ाई के साथ साइबर हमले भी जारी। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फौजी सैटेलाइट सिस्टम जाम कर दिया। 235 ग्रिड स्टेशन बंद कर दिए गए। हिंदुस्तान के 70% बिजली के ग्रिड नकारा। कई शहरों में ब्लैकआउट। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और BJP की वेबसाइट हैक। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे की वेबसाइट भी हैक। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अर्थ मूवर्स, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन की वेबसाइट्स डाउन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, यूनिक आई डिटेंटिफिकेशन अथॉरिटी का डाटा लीक। इंडियन एयरफोर्स और महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम बंद। तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का डाटा उड़ा दिया गया।
2500 से ज्यादा सर्विलियंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तानी साइबर हमलों के नतीजे में भारत में नेटवर्क मुकम्मल डाउन है। भारत मजीद तनाव नहीं चाहता। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारत बैकफुट पर। चंद ही घंटे में पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फौजी तर्जुमान ने एतराफ़ किया कि जवाबी हमलों में भारत को भारी नुकसान पहुंचा। भारतीय फौजी तर्जुमान सूफिया कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत में मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया। मगरबी पोस्टों पर भी हमले हुए। आदमपुर, पठानकोट में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का पुरजोर और ताकतवर जवाब दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सियासी क़यादत से गुफ्तगू। भारतीय जारहत के खिलाफ कार्रवाई पर एतमाद में लिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की वजूहात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि जारहाना इक़दामात के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। हक़ाइक़ जानने के लिए गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का कहा, जिसको भारत ने ठुकरा दिया। आज सुबह दोबारा भारत ने नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल हमले किए। निहत्थे और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। हमारी बहादुर अफवाज ने जारहत का भरपूर जवाब दिया। साथ देने पर सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म को मुश्किल घड़ी में कौम के ताउन और यकजहती का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम कौम से खिताब भी करेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर ममलिकत से मुलाकात। भारतीय जारहत और पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर ब्रीफिंग। सदर ने मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अफसोस है कि भारतीय जारहत के बायस खुद मुख्तारी के दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला कुन कार्रवाई की। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। भारतीय जारहत के मुकाबले में अपनी मुसल्लह अफवाज की भरपूर हिमायत करती है। पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। भारत का खित्ते का थानेदार होने का जाली बयानिया मस्मार हो गया। पाकिस्तान ने कारी ज़रब लगाई। हम अपना दिफा नहीं छोड़ेंगे, अगले मरहले की भी तैयारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत का मंसूबा था हर 2 महीने बाद जाली मुकाबला करवा के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करे। हम जवाब ना देते तो उन्होंने रास्ता देख लिया था। फिर खित्ते में हमेशा भारत के नीचे रहते, भारत को कहते रहे हमें दीवार से ना लगाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम जिम्मेदार रियासत हैं, हमारा जवाब ही जिम्मेदाराना है। अगर आप जारहत करेंगे तो आपको भी कीमत चुकाना पड़ेगी। आवाम के लिए पैगाम है कि आपकी मुसल्लह अफवाज आपका तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। पाकिस्तान ने जवाब दिया है और देता रहेगा। भारत का रवैया खित्ते में अमन को सबूताज करने की कोशिश है। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक रखता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मरकज को निशाना बनाने का भारतीय दावा सरासर झूठ है। ना वो किसी दहशतगर्द का नाम ले सके, ना किसी मुबैना कैंप की तस्दीक कर सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चाइना ग्लोबल टीवी नेटवर्क को इंटरव्यू। भारतीय जारहत की मजम्मत। कहा कि भारत ने आम शहरियों को निशाना बनाया। जारहत से अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने मुतादिद मरतबा बातचीत की दावत दी, मगर भारत मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर चुका है। इसका रवैया खित्ते के अमन के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट है। आलमी बरादरी भारत को कानून के कटहरे में लाए। बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब किया जाए। जंग का खतरा पाकिस्तान या भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। हमारा वाज़ेह पैगाम है, अमन के ख़्वाह हैं मगर दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। राजौरी में अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई। एडिशनल डीसी राजकुमार थापा मारा गया। भारतीय हुकूमत की पुष्पनाही। एडिशनल डीसी राजकुमार थापा दहशत गर्दों का सहूलतकार था। राजकुमार कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। ज़्यादातर आला फौजी ब्रीफिंग्स में शामिल होता था। भारत की फ़ज़ाओं में पाकिस्तानी ड्रोन्स उड़ान भरते रहे। दारहुकूमत नई दिल्ली में ड्रोन्स देखकर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के होश उड़ गए।
नई दिल्ली की सड़कें सुनसान, सरकारी दफातर खाली रहे। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स की मौजूदगी भारत के दिफाई निज़ाम पर संजीदा सवालात उठाती रही। पाकिस्तानी फौज की जानिब से इस कार्रवाई को दुश्मन के जारहाना इकदाम के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और ठोस रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है। भारत की जानिब से ताहाल सरकारी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। भारतीय जारहत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई, फतह मिसाइल की लॉन्च, शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम। पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को भूला है, ना ही भूलेगा। ये मासूम बच्चे भारत की पाकिस्तान में जारहत में शहीद हुए थे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अरबी इस्तिलाह है, कुरान पाक की सूरह अल-सफ में इस्तेमाल हुई। बुनियानुल मरसूस का मतलब पुख्ता बुनियाद वाला, मजबूत और यकजा ढांचा या सीसा पिलाई दीवार है। अल्फाज इत्तेहाद के साथ एक मकसद के लिए खड़ी जमात के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस बात का इजहार है कि कौम बुनियानुल मरसूस बन जाए तो कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। भारत ने जारहियत में पहल की, अब इसकी जिम्मेदारी है कि एक कदम पीछे हटे और कशीदगी कम करे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपना हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि गुज़श्ता रात भारत ने पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस पर हमला किया। भारत ने जब पाकिस्तानी कौम को ललकारा तो पाक फौज ने जवाब दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमने उन्हीं जगहों पर मिसाइल दागे जहां से हम पर हमले होते रहे। हिसाब तो हमने 6 और 7 की रात को भी बराबर कर दिया था। भारतीय बुज़दिलाना हमले में शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया। एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था। उसका नाम शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान के नाम पर रखा गया। जंगी जनून में मुब्तला भारत की जानिब से बुज़दिलाना हमले जारी। भारत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी 2019 की तारीख दोहरा दी। एक और भारतीय तैयारा मार गिराया, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी मीडिया के मुताबिक भारतीय तैयारे को आज़ाद कश्मीर के इलाका बजीरा में हिट किया गया था। तैयारा शिवांगी सिंह नामी खातून पायलट उड़ा रही थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पाक फ़ज़ाइया के फ़ख्र GS-17 थंडर्स ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह करने के लिए उड़ान भरने की तारीख साज मनाजिर। लड़ाका त्यारे ने भारत का जदीद तरीन सिस्टम तबाह करके भारतीय दिफा के खोखले दावे ज़मीन बोस किए। चीनी जंगी त्यारा J-10C भी पहली बार मैदान में निकला और लोहा मनवा लिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक J-10C की शानदार कारकर्दगी के बाद चीनी कंपनी के शेयर्स में 40% इजाफा हो गया है। वतन से वफा और शहादत की आरजू, पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने खुद अपनी वसीयत पर दस्तखत कर दिए। बहादुर शाहीनों ने दुश्मन की सरजमीन पर वार करने से पहले अपनी वसीयत लिखी। हर एक पायलट ने बिला झिझक शहादत की आरजू की। खुदा की मदद शामिल हाल रही। तमाम शाहीनों ने मिशन मुकम्मल किया। पठानकोट, बठिंडा और ससराम एयरबेसिस को तबाह करके महफूज वापस लौटे। पायलट्स के जज्बे ने साबित किया वो जिंदगी की परवाह किए बगैर दिफाए वतन का फरीजा अंजाम देते हैं, वतन की फजाओं पर आंच नहीं आने देते। भारत के खिलाफ कामयाब दिफा पर वज़ीर आला पंजाब का फौज को खिराज तहसीन। इबरतनाक जवाबी कार्रवाई पर फख्र का इजहार। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान का भारतीय जारहत और बुज़दिली का जवाब दिन की रोशनी में दिया गया। जवाब तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। सलाम है उन मुहाफिजों को जिन्होंने सिर्फ गोली से नहीं बल्कि गैरत, हिकमत और शुजात से जवाब दिया। उधर पंजाब में 48 घंटे के अंदर 50,000 से ज्यादा रज़ाकारों ने शहरी दिफा की तरबियत मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की फर्जी मशकें भी जारी। मरियम नवाज का कहना है, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का मकसद अवाम को हंगामी हालत से निमटने के काबिल बनाना है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दुश्मन की हर जारियत का भरपूर जवाब दिया गया। कौम मुत्तहिद है। मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे।
भारतीय जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान एक पुरअमन और जिम्मेदार मुल्क है, मगर कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इंडियन एयर बेसिस पर जवाबी कार्रवाई कौम के एतमाद का मजहर है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना वक्त की ज़रूरत थी। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी भारतीय जारियत का नोटिस ले। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम पाक फौज की शाना बशाना। भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में जश्न का समा। अवाम का कहना है पाक फौज ने भारत को जवाब देकर मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर होने का पैगाम दे दिया। भारत किसी भूल में ना रहे, जारहत करेगा तो जवाब भी मिलेगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन में जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करती। अवाम भी जज्बे मानी से लबरेज हैं। जहां जरूरत हुई पाक फौज के साथ मिलकर जारहत का मुकाबला करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में अवाम की रैलियां, पाक फौज के हक में नारे।